हेलो एवरीवन। जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा था, लीजिन जो है वो बारिश में भीगकर लिली का इंतजार कर रहा होता है। लिली उसके पास आती है और उससे कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं मानने वाली। लीजिन उससे कहता है, देखो शियाओ तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही है मेरे खिलाफ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। फिर भी लिली नहीं मानती तो लीजिन को वहाँ से मजबूरन जाना पड़ता है। इधर जो लिनसेन है उसका पेट दर्द कर रहा होता है। शियाओ उससे कहती है कि जब तुम्हारे पेट में दर्द है तो तुम ड्रिंक क्यों कर रहे हो। तो लिनसेन कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। देन अगले दिन जो लिली है वो एक लेडी को मिलाने के लिए शियाओ से लाती है, जो कि उसके फैशन डिजाइनर बनने में काम आएगी। पर वो लेडी जो है वो शियाओ की मॉम की फ्रेंड निकलती है और वो उसे देखकर काफी खुश और इमोशनल भी हो जाती है कि वो उसकी फ्रेंड की बेटी है। देन उसके जाने के बाद लिली जो है वो शियाओ के कमरे में उसके कुछ फोटोज देख लेती है, जिसमें उसे ये पता चलता है कि जो लिली की मॉम और शियाओ की मॉम थी वो फ्रेंड्स थी। तब लिली उस पे भड़क जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे दोस्ती इसलिए की ताकि तुम मेरी मॉम और अपनी मॉम की डेथ के बारे में जान पाओ। तुम बिल्कुल सेल्फिश हो, तुमने मुझसे दोस्ती जानबूझकर की, हम फ्रेंड्स नहीं हैं। और इन लोगों का झगड़ा हो जाता है। फिर जब लिली जाने लगती है तो सिया उसे मनाने की भी कोशिश करती है, पर लिली गुस्सा होकर चली जाती है और उससे ये कहकर जाती है कि तुम बहुत बुरी हो। देन लिली जो है वो लीजिन के पास चली जाती है और काफी गुस्सा रहती है। इस वजह से वो उसे दो चार थप्पड़ भी लगा देती है। तब भी लीजिन उससे मनाने लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। की जो है वो लिनसेन के पास आती है और उसे पूछती है, डैड क्या आपने मॉम से डिवोर्स शियाओ के वजह से लिया है। तो लिनसेन कहता है नहीं। देन वो दूसरा सवाल करती है और पूछती है, क्या आपने शियाओ के मॉम के साथ कुछ बुरा किया है। तो लिनसेन कहता है नहीं। देन वो उसे गले लगाकर कहती है, मुझे पता था कि मेरे डैड इनोसेंट हैं। शियाओ जो है वो लिली से झगड़ा करने के बाद काफी उदास होती है और उसने 2 दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। इस बात से लिनसेन परेशान होकर उसे आकर मनाता है और कहता है कि कुछ खा लो। तो शियाओ उससे कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब मुझे नफरत करते हैं और मुझे छोड़कर चले जाते हैं। तो लिनसेन उसे समझाते हुए ये कहता है कि जो तुम्हें प्यार करते हैं वो कभी नहीं छोड़ते, अब गुस्सा छोड़ दो और खाना खा लो। तो शियाओ उससे कहती है कि मुझे खाना नहीं खाना, मुझे ड्रिंक करना है। लिनसेन कहता है नहीं, मैं तुम्हें ड्रिंक नहीं दूंगा। शियाओ उसे बड़े प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। तो लिनसेन कहता है ऐसे मत देखो, मैं नहीं मानने वाला। इन द एंड लिनसेन मान जाता है और दोनों साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं और बहुत सारे बॉटल्स को खत्म कर देते हैं। देन नशे में डूबी हुई शियाओ को लिनसेन अपनी गोद में उठाकर बेड तक लेकर आता है और उसे सुलाता है, पर उसे इतना करीब देखकर वो अपने आप पे कंट्रोल खोने लगता है। पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वहां से चला जाता है। अगले ही दिन शियाओ जो है वो लीजिन को अपना रिजाइन दे देती है और उससे कहती है, अगले 1 हफ्ते में मैं सारा काम कंप्लीट कर कर यहाँ से चली जाऊंगी। कंपनी में एक सेलिब्रेशन होता है जिसके लिए सारे लोग जाते हैं। वॉशरूम में लिली और शियाओ मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। एक ही टिश्यू पेपर होता है तो शियाओ आधा फाड़कर लिली को दे देती है, पर लिली जो है वो उस टिश्यू पेपर को फेंक देती है और कहती है कि मैं नहीं यूज करूंगी। देन वो लोग बाहर जाते हैं तो जो लिली है वो लिनसेन की गाड़ी में बैठकर चली जाती है। इस चीज को देखकर लीजिन काफी गुस्से से भर जाता है। देन लिनसेन अपने घर आता है जो कि पूरा ड्रंक होता है। क्योंकि उसे ड्रंक देखकर अंदर चली जाती है। तभी शियाओ कहती है कि मैं भी अपने घर जा रही हूँ। तो लिनसेन उसे कहता है कि तुम बिल्कुल एक बच्ची हो। तो शियाओ कहती है मैं अब बच्ची नहीं रही, मैं बड़ी हो गई। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो शियाओ से कहती है कि तुम्हारा पेट फिर से दर्द कर रहा है। लिनसेन उससे कहता है कि मेरी दवा ले आओ। जब वो दवा लेकर आती है तो लिनसेन उसे गले लगाकर सो जाता है और शियाओ मुस्कुरा रही होती है। लिली जो है वो बारिश में भीग रही होती है और सैड होती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तभी वहाँ पर शियाओ आती है और उसे अम्ब्रेला देकर जाने लगती है। तो लिली उसे रोकती है और कहती है कि मुझे साथ ले चलो और ये मत भूलना हमारे बीच अभी पैचअप नहीं हुआ है। फिर दोनों हंसने लगते हैं और वो लोग शियाओ के घर जाते हैं। शियाओ के घर पहुंचकर शियाओ जो है वो लिली से सॉरी कहते हुए ये कहती है कि अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी और देन वो लोग का पैचअप हो जाता है। नेक्स्ट नाइट को लिली और शियाओ जो है वो एक बार में जाते हैं और वहाँ पर लिली उससे कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे बार बार कॉल कर रहा है। तो लिली उससे कहती है कि उसे यहाँ पर बुला लो। देन वो लोग ड्रिंक करते हैं। लीजिन जैसे ही वहाँ पर आता है लिली बहुत सारे
ड्रिंक पीकर नशे में धुत हो जाती है, उसे कुछ होश नहीं आता और वो उसे गले लगाकर कहती है हैप्पी बर्थडे। लीजिन कहता है आज मेरा बर्थडे नहीं है, तो लिली कहती है कि मुझे पता है और फिर उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाती है और उससे ये कहती है कि चलो हम लोग साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं। वो लोग साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करके लीजिन जो है वो पूरे नशे में धुत हो जाता है और अपने होश को खो बैठता है। उसी बार में जो लिंसेन होता है वो भी अपने कलीग्स के साथ मीटिंग करने के लिए आया होता है और वो श्याओ को देख लेता है। श्याओ उसे छुपकर देख रही होती है, तभी उसके सामने जाती है। तभी लिंसेन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और उससे कहता है क्या तुम यहाँ ड्रिंक करने के लिए आई थी, और उससे ये कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छुड़वा देता हूँ। तो श्याओ कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी और फिर वो उसे छुप छुप कर देख रही होती है। अगली सुबह लीजिन अपने ऑफिस में उठता है, वहीं पर लिली होती है और लिली उसे फोन में कुछ फोटोग्राफ्स दिखाकर कहती है कि कल रात को तुमने क्या किया। तो लीजिन कहता है वही किया जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होना चाहिए था। तो लिली उसे एक फोटो दिखाकर कहती है कि कल तुम किसी और लड़की के साथ थे और उससे ये कहती है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। तो लीजिन कहता है क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें चीट नहीं कर सकता। और फिर वो वहाँ से बाहर आ जाती है और श्याओ के कार में बैठकर हंसते हुए ये कहती है कि मुझे बहुत हंसी आई उसका चेहरा देखते हुए। ये सारा उन लोगों का प्लान था उसे फंसाने के लिए। ऑफिस में श्याओ के पास लीजिन आकर ये कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर मैं लिली को नहीं छोड़ूंगा। फिर कुछ दिनों के बाद श्याओ जो है वो सो रही होती है, तभी लिंसेन आता है और वो दौड़कर उसके बाहों में जाके कूद जाती है। देन लिंसेन उसे गोद में उठाकर सोफे पर लेकर आता है और उसे अपनी बाहों में भरकर किस करता है और दोनों किस करने लगते हैं। श्याओ जो है वो ऐसा सपना देख रही होती है, तभी वो नींद से जाग जाती है और शर्मा जाती है। देन वो इस बात से परेशान हो रही होती है क्योंकि लिंसेन जो है वो स्मगलिंग केस में पकड़ा गया है और वो शहर में भी नहीं है। तभी जो लिली है वो लीजिन के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, बस तुम मेरी एक हेल्प करो। लीजिन कहता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही लिंसेन को फंसाया है स्मगलिंग के केस में, मैं नहीं चाहती कि श्याओ परेशान हो। देन लीजिन उसे किस करता है और कहता है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद लीजिन उसकी ड्रेस के डोरी को बांध रहा होता है, तो वो उससे कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा पर तुम्हें यहाँ वापस आना होगा। फिर वो कहता है कि चलो साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं। वो लोग साथ में ड्रिंक करते हैं, तब तक श्याओ वहाँ पहुँच जाती है और लिली को कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे वजह से परेशान हो। लिली कहती है कि अब अंकल लिंसेन जल्दी आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। पर वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए और वो लिली को लेकर बाहर आने लगती है। लीजिन उसे रोकता है पर श्याओ उसे बाहर लेकर आ जाती है और उससे कहती है कि मेरी वजह से खुद को परेशानी में मत डालो। अगले दिन ऐसा ही होता है और लिंसेन प्रूफ हो जाता है कि वो इनोसेंट है। तभी वहाँ पर लिली उससे मिलने के लिए आती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है इनोसेंट साबित होने के लिए और उसे ये बताती है कि तुम्हारे ना रहते हुए श्याओ बहुत परेशान थी और वो बार बार ड्रंक होकर घर लौटती थी। इस बात से लिंसेन बहुत परेशान हो जाता है। देन वो अपनी कंपनी से निकलता है और अपनी कार में बैठता है। पीछे से श्याओ उससे मिलने के लिए आती है, तब तक भर में वो कार में बैठ जाता है और श्याओ पीछे से चिल्लाती है पर वो कार में बैठने की वजह से सुन नहीं पाता। श्याओ जो है वो अपने घर जाती है और सैड होती है उससे ना मिल पाने के कारण। वो हिम्मत करती है कि उसे कॉल करे पर वो कॉल नहीं कर पाती। देन वो कॉल करती है और रिंग होते ही कट कर देती है। फिर उधर से लिंसेन का कॉल बैक आता है। श्याओ फोन को रिसीव करती है। लिंसेन कहता है कि मैंने सारे मैटर्स को सॉल्व कर दिया है। तभी श्याओ उससे क्या बोलती उसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो फोन को कट कर देती है। तभी किकी का मैसेज आता है कि मैं बीमार हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो श्याओ भागी भागी लिंसेन के घर आती है। तो किकी उससे कहती है मैं तो बीमार नहीं, किकी ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो उसके पास मिलने के लिए आ सके। तो लिंसेन उससे कहता है कि अगर आ ही गई हो तो प्लीज डिनर कर कर ही जाना। देन लिंसेन पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो श्याओ बताती है कि मैं जल्दी कंपनी छोड़ दूंगी और खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो लिंसेन उससे कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। तो श्याओ कहती है क्यों ना हम लोग साथ मिलकर ड्रिंक करें और एक दूसरे से
लॉयल रहें। देन वो लोग साथ मिलकर फिर ड्रिंक करते हैं। अगले दिन जो है वो लिली अपनी कंपनी जा रही होती है, तभी लीजिन उसे आता है और अपने शोल्डर पर उठाकर जबरदस्ती कार में बिठाकर कहीं ले जाता है। इधर जो शियाओ है वो लिनसेन के घर के बाहर एक फ्लावर बुके लेकर उसका इंतजार कर रही होती है। लिनसेन जैसे ही आता है वो उससे पूछती है कैसा लग रहा है ये, तो लिनसेन कहता है बहुत सुंदर। तो शियाओ उससे पूछती है कि तुम फ्लावर के बारे में बात कर रहे हो या मेरे बारे में, तो लिनसेन कहता है कि मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। तभी शियाओ उसके नजदीक आती है और उससे कहती है क्या तुम मुझे एक चीज बतलाओगे, किसी को प्यार करते हैं तो कैसे कन्फेस करते हैं। लिनसेन जो है उसके नजदीक होने की वजह से हिचकिचा रहा होता है। शियाओ उसके और नजदीक जाती है और उसे किस करने वाली होती है, पर लिनसेन उसे अपने से दूर कर देता है। जैसे ही शियाओ दूर जाती है वो अपने बालों को खोल लेती है। लिनसेन उसके नजदीक जाता है और खुद पे कंट्रोल कर रहा होता है। देन उससे ये कहता है कम विथ मी। अब इधर जो लीजिन है वो लिली को अपने घर जबरदस्ती लेकर आया है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लिली उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है, तो लीजिन कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये मेरा हक है। लिनसेन जो है वो शियाओ को लेकर साइड में जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम का कोई मर्डर नहीं हुआ था, तुम्हारी मॉम ने सुसाइड किया था, और बताता है कि तुम्हारी मॉम के ऊपर बहुत सारा डेट था और वो चाह कर भी उसे पूरा नहीं कर सकती थी। तब उन्होंने अपनी कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दे दी थी, और फिर उसे एक पेपर देकर कहता है ये तुम्हारी मॉम का है, और शियाओ की आंखें आंसुओं से भरी हुई होती है। ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।